हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होता है जहाँ युहाओ डोंगर को याद करते हुए रो रहा होता है और युहाओ को इस तरीके से रोता देख वांग क्यूआ काफी उदास हो जाती है और यह मन में कहती है, यह मेरा पहली बार है जब मैं इसे ऐसे किसी और के लिए रोते हुए देख रही हूँ और मैं नहीं जानती हूँ कि क्यों, लेकिन मुझे इससे काफी बुरा लग रहा है कि इसके जो यह आंसू है यह मेरे लिए क्यों नहीं है। और इस तरफ युहाओ वांग क्यूआ के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने लगता है और वांग क्यूआ मन में कहती है, मैंने इससे कितना कुछ कहा है लेकिन यह वही करने वाला है जो ये चाहता है। और तभी युहाओ कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, शायद सच में मेरे सरवाइव करने के चांसेस काफी कम है। और युहाओ की इस बात को सुन के वांग क्यूआ काफी चौंक जाती है और यह मन में कहती है, तो इसने वो सुन लिया जो मैं इससे कह रही थी। और तभी युहाओ कहता है, सीनियर मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ, अगर मैं इस टेस्ट को नहीं देना चाहता हूँ तो क्या मैं पीछे हट सकता हूँ? जिस पर यह फ्लावर कहती है, हाँ बिल्कुल, जब तक कि तुम यहाँ से एक भी चीज नहीं लेते हो और लौटते समय तुम्हें बाहर के पॉइजन से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इस बात को सुन के युहाओ वांग क्यूआ की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है, तो फिर चलो। वांग क्यूआ यहाँ से चलते हैं और युहाओ की बात को सुन के वांग क्यूआ थोड़ी सी हिचकिचा रही होती है और यह मन में कहती है, ये जो कह रहा है क्या ये सच में उस चीज को लेके सीरियस है? और यह पहले भी एक बार मुझे बेवकूफ बना चुका है। और जैसे वांग क्यूआ अपने हाथ को युहाओ के हाथ में देने लगती है तो युहाओ उसके हाथ की किसी नस को काफी जोर से दबा देता है और इस चीज की वजह से वांग क्यूआ काफी चौंक जाती है और यह कुछ भी रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही युहाओ ने जो किया होता है उसका असर हो जाता है, जिस वजह से ये तुरंत ही बेहोश हो जाती है। और यह इसे नीचे लेटते हुए कहता है, वांग क्यूआ मुझे माफ कर दो, क्योंकि अगर मैं अभी ऐसा नहीं करता तो तुम निश्चित रूप से मुझे ऐसा करने से रोकती, लेकिन मेरे लिए सिर्फ डोंगर ही बची है और अगर मैं इस टेस्ट को पास कर पाया तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और तभी स्काई ड्रीम कहता है, तुम तो सच में एक नंबर के स्टूपिड हो। और स्काई ड्रीम की आवाज को सुन के अचानक से युहाओ काफी चौंक जाता है और यह कहता है, ड्रीम ब्रदर क्या तुम भी मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? तो स्काई ड्रीम मजे करते हुए कहता है, आखिर मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा? और हाँ, शायद बात बिल्कुल अलग होती अगर मेरी बंगर के साथ कुछ हुआ होता। और इसके अलावा वैसे भी तुम्हारी बॉडी पहले ही लाइफ ऑफ गोल्ड के साथ फ्यूज हो चुकी है, तो मुझे इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि तुम किसी भी पोशन को लेने से मर सकते हो। तो युहाओ कहता है, क्या हो अगर पोशन काफी ज्यादा जहरीला हुआ तो? जिस पर स्काई ड्रीम कहता है, अगर यह जहरीला हुआ तो यह और भी ज्यादा बेहतर होगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ब्रदर का ये जो सिल्क है वो कहाँ से आता है? और चलो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ कि इसके पास सबसे ग्रेटेस्ट एबिलिटी होती है सभी तरीके के पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने की। और अगर तुम इसे इस्तेमाल करते हो तो तुम किसी भी तरीके के पॉइजन को दूर रख सकते हो, और यहाँ तक कि सिर्फ इसके अकेले सेंट से भी। और इन चीजों को सुन के युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह काफी परेशान होते हुए वांग क्यूआ की तरफ देखते हुए मन में कहता है, अरे भाई, तूने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? और इसे कैसा लगेगा जब होश में आने के बाद इसे इस बारे में पता चलेगा? तो स्काई ड्रीम हंसते हुए कहता है, क्योंकि उस समय तुम्हारा ये ब्रदर सो रहा था। तो स्काई ड्रीम के आगे युहाओ हार मानते हुए कहता है, ठीक है, तुम जीत गए। और फिर यह आगे आके इस फ्लावर से कहता है, सीनियर प्लीज आप मुझे वो पोशन दे दीजिए, मैं अपनी इच्छा से आपकी इस टेस्ट को स्वीकार करना चाहता हूँ। और इस चीज को सुनकर यह फ्लावर भी काफी खुश हो जाती है और यह कहती है, ऐसा दिखता है कि तुम काफी ज्यादा साहसी हो, और चलो मुझे सोचने दो कि तुम्हें किस तरीके का पोशन देना चाहिए। और इस चीज को सुन के युहाओ मन में कहता है, क्या ये खुद भूल गई है कि यह कौन सा पोशन मुझे देने वाली थी? और फिर युहाओ इससे कहता है, क्या हुआ, क्या आपने इस चीज को पहले से डिसाइड नहीं कर रखा था क्या? तो ये फ्लावर कहती है, मैंने काफी लंबे समय तक जिया है तो मेरी याददाश्त का तो खराब होना नॉर्मल सी बात है, और चलो मुझे देखने दो। और इतना कह के यह अपने अंदर से एक लाइट को युहाओ के ऊपर डालने लगती है और मन में कहती है, चलो मुझे तुम्हारी बॉडी कंडीशन देखने दो जिससे कि मैं तुम्हें एक काफी सूटेबल पोशन दे सकूं। जबकि इस तरफ युहाओ काफी ज्यादा चौंक गया होता है और युहाओ कहता है, आखिर ये तुम क्या कर रही हो? जबकि युहाओ परेशान होते हुए मन में कहता है, इस प्रेशर से मैं बच के नहीं जा सकता हूँ। और फिर यह फ्लावर कहती है, जो मैं देखना चाहती थी वो मैंने देख लिया है और मैं तुम्हें ये दूंगी। तो युहाओ पूछता है, यह क्या है और इसे मैं कैसे खाऊंगा? जबकि इस तरफ ये फ्लावर काफी इविल तरीके से हंस रही होती है और कुछ समय बाद वांग क्यूआ को भी होश आ जाता है और यह कुछ दूरी पर युहाओ को चुपचाप बैठे हुए देखती है। तो ये कहती है, इडियट, तुम ये क्या कर रहे हो?
और ये तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को बाहर निकाल लेती है और अपने स्पीयर की नोक पे इस फ्लावर को धमकाते हुए कहती है, आखिर तुमने इसे क्या दिया है? तो ये फ्लावर हंसते हुए कहती है, चिंता मत करो, मैंने इसे कोई खतरनाक चीज नहीं दी है और अगर तुम चाहो तो मैं ये तुम्हें भी दे सकती हूँ। जबकि इस तरफ वांग कीवर इसकी एक बात पर भी ध्यान नहीं देती और यह गुस्से से कहती है, अगर इसे कुछ भी होता है तो यहाँ तक कि अगर मुझे अपनी जिंदगी का भी बलिदान देना पड़े, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके रहूंगी। तो ये फ्लावर कहती है, जो तुम कह रही हो क्या उस चीज को लेकर तुम सच में श्योर हो? और मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। और इस फ्लावर की बात को सुनते ही वांग कीवर अपनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ रिलीज करने लगती है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वांग कीवर ने गोल्डन ड्रैगन गॉड के प्राइड को इस्तेमाल किया होता है, जिस वजह से ही इसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी। और वांग कीवर की इतनी ज्यादा पावर को देख के ये फ्लावर भी काफी घबरा जाती है और यह कहती है, आखिर तुम्हारे पास ये पावर कैसे हो सकती है और आखिर तुम्हें अचानक से यह पावर कहाँ से मिल गई? जबकि इस तरफ वांग कीवर काफी ज्यादा गुस्से में होती है और यह इसे धमकाते हुए कहती है, चलो अब मुझे बताओ कि तुमने इसे क्या दिया है और अगर इसे कुछ भी होता है या फिर यह मरता है तो ध्यान रखना कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि तुम मारी नहीं जाती हो। अब इतना कहकर यह अपनी पावर को इस फ्लावर के ऊपर रिलीज करने लगती है। तो ये फ्लावर काफी घबरा जाती है और यह कहती है, शांत हो जाओ, मैंने इसे कुछ भी जहरीला नहीं दिया है। और जैसे ही वांग कीवर सुनती है कि इसने कोई भी जहरीली चीज युहाओ को नहीं दिए तो ये शांत हो जाती है। जबकि इस तरफ ये फ्लावर भी राहत की सांस लेते हुए कहती है, हाँ मैंने इस तरीके की बात इस तरीके से इसलिए कही थी क्योंकि इस रूल को उस बंदे के द्वारा सेट किया गया था और तो और यहाँ पे ज्यादा हर्ब्स भी नहीं बची हैं और इस तरीके से वो इस चीज को सुनिश्चित करना चाहता था कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो सिर्फ दूसरों को बचाने के इरादे से ही आए और तो और इस तरीके से ये भी देखा जाता है कि लोगों के अंदर इस टेस्ट को देने का साहस है या नहीं। और यह काफी खुश होते हुए कहती है, और इसने उसे खा लिया है और इसने ऐसा करके ये प्रूव कर दिया है कि यह सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकता है उस पसंद के लिए जिसे ये बचाना चाहता है और इसके साथ ही इसने मेरे अप्रूवल को हासिल कर लिया है। तो वांग कीवर हैरान होते हुए कहती है, आखिर इसका क्या मतलब है? और फिर यह फ्लावर कहती है, उस पसंद ने कहा था कि यह पर्सनैलिटी टेस्ट है कि अगर कोई पसंद बिना किसी हिचकिचाहट के इस फ्रूट को खाने की हिम्मत करता है तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि वो पसंद एक अच्छा पसंद है और जो फ्रूट मैंने इसे दिया है वो एक तरीके की इमोर्टल हर्ब ही है जो कि इसके लिए काफी ज्यादा सूटेबल है और इसे तो उस चीज के लिए मुझे धन्यवाद भी करना चाहिए। और हाँ, तुम दोबारा कभी अपनी उस पावर को इस्तेमाल मत करना और यहाँ तक कि वैसे शायद मैं उस पावर के खिलाफ तुम्हें मैं ना रोक पाऊँ, लेकिन तुम भी यह जान लो कि तुम डेफिनेटली मारी जाओगी अगर तुमने उसे इस्तेमाल किया तो वांग कीवर युहाओ की तरफ देखती हुए कहती है, मुझे इस चीज की जरा से भी परवाह नहीं है और जब तक कि तुम उसे हट नहीं करती हो मैं तुम्हें हट नहीं करूंगी। जबकि इस तरफ साइड में युहाओ चुपचाप बैठ के उस हर्ब को एयर ड्रॉप कर रहा होता है और यह परेशान होते हुए मन में कहता है, इस पोशन का जो असर है वो काफी तेजी से फैलना शुरू कर दिया है और मैंने अपनी सोल पावर से एक डिफेंस लाइन बना दी है जिससे कि मैं इसे और भी ज्यादा फैलने से रोक सकूंगा। लेकिन जैसे ही यह पोशन वहां तक पहुंचता है, युहाओ की जो डिफेंस लाइन होती है सोल पावर की, वो इससे भिड़ के चकनाचूर हो जाती है और इस चीज को देख के युहाओ काफी हैरान होता है और कहता है, आखिर यह काम क्यों नहीं कर रही है? और तो इसने मेरी नसों में खून के साथ फैलना शुरू कर दिया है। जिसके बाद में करीब 1-8 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युहाओ इस पोशन को रोकने की काफी मशक्कत कर रहा होता है और यह परेशान होते हुए मन में कहता है, मैं करीब अपनी लिमिट्स तक पहुँच गया हूँ और अगर मैंने अपनी खून की नसों को बंद किया तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अपने दिल को धड़कने से रोक रहा और अगर मैं इस पोशन से भी नहीं मरता हूँ तो मैं निश्चित रूप से ऑक्सीजन की कमी की वजह से जरूर मारा जाऊंगा। और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह पोशन किस तरीके का है और आखिर क्यों इसे रोकना इतना ज्यादा मुश्किल है और ऐसा लग रहा है कि अब मैं इसे और ज्यादा रोक नहीं सकता हूँ। और युहाओ देखता है कि यह पोशन काफी तेजी से इसके ब्रेन को लपेटे में ले रहा है तो ये काफी हैरान होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, क्या इस पोशन को स्पेशली मेरे ब्रेन और स्पिरिचुअल आइज को टारगेट करके उन्हें डैमेज करने के लिए डिजाइन किया गया है? और आखिर इस पॉइजन से अच्छा क्यों महसूस हो रहा है? और तो और मेरी आइज और मेरे ब्रेन को काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है जैसा कि पहले कभी नहीं लगा था और अब मुझे लगने लगा है कि क्या ये सच में कोई पॉइजनस पोशन है जो कि मेरे लिए काफी घातक है। और काफी देर तक ऐसे ही चुपचाप बैठे रहने के बाद युहाओ आखिरकार अपनी आँखों को खोलता है जहाँ पे हमें 2 न्यूक्लियस दिखते हैं, मतलब कि इसकी यह जो आँखें हैं यह अपग्रेड हो चुकी हैं जिनकी मदद से यह आसपास की चीजों के अंदर सोल पावर को फ्लो होते हुए देख पा रहा होता है और यह अपनी इनाई से उस फ्लावर को भी देखता है और मन में कहता है, ये तो सच में काफी अमेजिंग है और क्या मेरी यह जो स्पिरिचुअल आइज है
ये डोमिनिक पर्पल आई के अंदर इवॉल्व हो गई है और पहले जो युहाओ की आंखें थी वो सवे वर्जन में थी और बाद में इसकी आंखें जो अभी तक थी वो डिटेल वर्जन में थी, लेकिन अब इसकी आइज डेमोनिक वर्जन तक पहुंच गई है। जबकि स्पिरिचुअल सी के अंदर स्काई ड्रीम कहता है ऐसा दिखता है कि उस छोटे से प्लांट ने जो तुम्हें पोषण दिया था वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं था और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर उस लेवल तक पहुंच गई है जहां पे इसकी फॉर्म तो है लेकिन सबस्टेंस नहीं। और जब युहाओ सुनता है कि फॉर्म तो है लेकिन सबस्टेंस नहीं तो ये थोड़ा हैरान होता है और मन में कहता है आखिर स्काई ड्रीम ब्रदर इससे क्या मतलब है। तो स्काई ड्रीम कहता है जिस लेवल तक तुम पहुंच गए हो उसे इटीरियन एम्बोडेड स्पिरिचुअल लेवल के नाम से भी जाना जाता है और करीब करीब 99 पर स्पिरिचुअल कल्टेड जाते हैं और इसके आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। और पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें इस लेवल तक पहुंचने में कम से कम 10 साल लगेंगे, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिर्फ एक पोर्शन को ही खाने के बाद तुम तुरंत ही से अचीव कर लोगे और इसका जो अगला रिलम है उसे तुम्हें ब्रेक थ्रू करना ही होगा, जिसे स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन के रिलम के रूप में भी जाना जाता है। और अगर तुम इस रिलम तक पहुंच जाते हो तो इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि तुम्हारे मुकाबले का होगा। और इस चीज को सुनकर युहाओ काफी खुश होते हुए मन में कहता है ये तो सच में काफी अमेजिंग है और मैं सच में इसका काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो। इंतजार करना, मिलते हैं अगले वीडियो।